आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को 14 दिन की जेल। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को न्यायिक हिरासत में भेजा। डीजेबी के टेंडर घोटाले में सत्येंद्र जैन को जेल। सत्येंद्र जैन पर दिल्ली जल बोर्ड में टेंडर घोटाले का आरोप। जमानत याचिका पर 25 अगस्त को होगी सुनवाई। दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में सत्येंद्र जैन समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिसके बाद बीते दिन सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था और अब दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के अलावा अन्य 4 आरोपियों को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, जबकि एक आरोपी अंकित श्रीवास्तव को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। आपको बता दें, सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपियों को दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने मंगलवार देर रात गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों में दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय, डीजीपी के पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव भी शामिल हैं। इस बीच इन आरोपियों की जमानत को लेकर भी अर्जी दाखिल हुई है, जिस पर 25 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई होगी। तो आप नेता सत्येंद्र जैन को 14 दिन की जेल। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को न्यायिक हिरासत में भेजा है। डीजीपी के टेंडर घोटाले में सत्येंद्र जैन को जेल भेजा गया है। सत्येंद्र जैन पर दिल्ली जल बोर्ड में टेंडर घोटाले का आरोप है और जमानत याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में बड़ा एक्शन। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 गिरफ्तार। गिरफ्तारी से चढ़ा सियासी पारा। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कथित घोटाले में बड़ा एक्शन लेते हुए एसीबी ने पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिससे दिल्ली का सियासी पारा फिर से आसमान पर चढ़ गया। पहले ये जानिए कि जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई वो कौन है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय, पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव, एएन इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर नागेंद्र यादव, यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजा कुमार कुर्रा, सृजनहार के प्रोपराइटर पंकज वर्मा शामिल हैं। मंगलवार देर शाम गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से एसीबी ने सत्येंद्र जैन सहित 5 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी और 6ठे आरोपी डीजेबी के पूर्व सलाहकार अंकित श्रीवास्तव की पुलिस हिरासत की मांग की। वहीं सत्येंद्र जैन के वकील ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए न्यायिक हिरासत की जरूरत पर ही सवाल उठाया। अब ये जानिए कि घोटाले का क्या ये मामला है। एसीबी की जांच के मुताबिक मामला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी की अपग्रेडेशन और उसकी क्षमता बढ़ाने के जुड़े टेंडरों का है। आरोप है कि टेंडर की तकनीकी शर्तों में कथित तौर पर इस तरह हेरफेर किया गया जिससे कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा सके। इसके बाद ठेका प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और बिचौलियों के जरिए रिश्वत लेन देन के आरोप भी सामने आए। अब एसीबी इसी पूरी प्रक्रिया में किसकी क्या भूमिका थी और कथित भ्रष्टाचार की रकम और नेटवर्क कहां तक फैला था, इसकी जांच कर रही है। वहीं सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सियासत फिर से उबाल मारने लगी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि धीरे धीरे पिछली सरकार के घोटाले सामने आ रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारे इस फ्लीट में जो अभी दिल्ली में गवर्नमेंट बसेस के नाते चल रही है, एक बड़ा हिस्सा 4938 बसेस ईवी हो चुकी हैं। लगातार हर महीने हम अपनी फ्लीट में इन ईवी बसेस का इजाफा कर रहे हैं, जो दिल्ली को क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। दिल्ली की जनता के लिए ये बहुत ही बड़ी फैसिलिटी है। और आज विशेष रूप से जो हमने 56 रूट नए रूट, वुमेन स्पेशल रूट और लेडी स्पेशल बसेस शुरू की है, ये ना केवल हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाली है, बल्कि दिल्ली की महिलाओं के लिए एक शानदार एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक फैसिलिटी भी है जो दिल्ली की जनता को मिली है। और इंटर स्टेट दिल्ली करनाल रूट पे जो बस चली है
वो रूट भी हजारों वो लोग जो दिल्ली करनाल रूट पे रोजाना ट्रैवल करते हैं उनके लिए बड़ी सुविधा है। आम आदमी पार्टी एसीबी की कार्रवाई और अपने नेता की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रही है। वहीं बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि आप सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ ये उसी का अंजाम है। आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने ये अपने पूरे कार्यकाल में दिखा दिया कि उनकी पूरी की पूरी नीयत केवल अपने प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की थी। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के पूरे कार्यकाल में एक भी एसटीपी प्लांट दिल्ली में नहीं लगा और जो पब्लिक का पैसा था, जहां पर जल भराव से दिल्ली को बचाना चाहिए था, उस पैसे का इस्तेमाल कर जहां पर एसटीपी प्लांट्स लगाकर दिल्ली में सुएज ट्रीटमेंट के और प्रावधान करे जाने चाहिए थे, जहां पर यह सुनिश्चित करा जाना चाहिए था कि यमुना जी और मलिन ना हो बल्कि और स्वच्छ हो, ये पूरा का पूरा पब्लिक मनी स्कैम के माध्यम से तत्कालीन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुर्द बुर्द कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत चालाकी से काम करा है। 10 साल के अंदर जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहे तब उन्होंने एक भी मंत्रालय का कार्यभार नहीं संभाला। उनका मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल क्लियर है कि वो मंत्रियों द्वारा करप्शन कराते थे और उसके बाद जैसे ही मंत्री एक्सपोज हो तो वो ठीकरा पूरा का पूरा मंत्री के ऊपर फोड़ देते हैं। ये उन्होंने 10 साल तक दिल्ली के अंदर करा है। अभी जो स्यूएज ट्रीटमेंट प्लांट का स्कैम सामने आया है दिल्ली जल बोर्ड का, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस स्कैम है क्योंकि स्यूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है माँ यमुना की क्लीनिंग के लिए। जब तक दिल्ली में अच्छी तरीके से और अच्छे नंबर के स्यूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं बनेंगे तब तक माँ यमुना की सफाई नहीं हो सकती। मेरा अपना मानना है कि क्योंकि एसीबी ने अपनी जांच तथ्यों के आधार पर की है, जब इसकी जांच की बात होगी तो उसमें और लोग भी इसकी जद में आएंगे और किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि कुछ छूट जाएगा। जो भी इसके अंदर शामिल है वो कानून अपना काम करेगा और इस सत्येंद्र जैन की इस गिरफ्तारी ने केजरीवाल के उस कथित ईमानदार नैरेटिव को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। जनता जानना चाहती है अरविंद केजरीवाल से कि 10 साल आप दिल्ली में रहे तो आज क्यों ये एसटीपी का काम जो जल बोर्ड ने का था वो क्यों नहीं पूरा हुआ, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को आज भी यमुना मैली दिखाई दे रही है। बड़ा सवाल है, केजरीवाल को जवाब देना होगा। एसटीपी प्लांट के जो टेंडर किए गए सत्येंद्र जैन के कार्यकाल में, उन कागजों में जानबूझ के हेराफेरी की गई। वो टेंडर इस तरह से बनाए गए कि खाली एक कंपनी यूरोटेक जिसका नाम है उसको ये टेंडर मिले। सत्येंद्र जैन हो, उस समय के सीईओ उदित प्रकाश हों, या वो कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव हो, बाकी जो ठेकेदार हैं, ये एक सोची समझी साजिश थी जो अरविंद केजरीवाल के इशारे पे की गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में आरोप अभी जांच के दायरे में है। कोर्ट में आरोपियों की तरफ से गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर दलीलें दी जा रही हैं। अब जांच आगे बढ़ने के साथ साथ ये साफ होगा कि एसटीपी टेंडर में कथित अनियमितताओं की पूरी कड़ी कहां तक जाती है और इस मामले में किसकी क्या भूमिका सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी दिल्ली के उत्तरी पूर्वी नगर निगम जोन के अध्यक्ष पंकज लूथरा के ऑफिस में कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और कांग्रेस पार्टी के निगम पार्षद हाजी जरीफ के साथ मारपीट की है। मारपीट की वीडियो भी सामने आई है जिसमें पार्षद को अध्यक्ष ऑफिस में पीटा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। मामला कुछ दिनों पहले पार्षद जरीफ के इलाके में दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा एमसीडी को आदेश पर लगाए गए नोटिस से जुड़ा, जिसको लेकर एक दिन पहले पार्षद के ऑफिस के बाहर नारेबाजी भी हुई थी। लेकिन वहीं मारपीट पर जनता उतर आई है। पार्षद को गंभीर चोटें आई हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो एमसीडी ऑफिस में कांग्रेस पार्षद के साथ मारपीट की गई है, जमकर तोड़फोड़ की गई और आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के निगम पार्षद हाजी जरीफ के साथ मारपीट की गई है और वीडियो लगातार हम इसका आपको दिखा रहे हैं जहां पर ऑफिस में पार्षद को पीटा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग तोड़फोड़ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।
और ये पूरा मामला कुछ दिनों पहले पार्षद जरीफ के इलाके में दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा एमसीडी को आदेश पर लगाए गए नोटिस से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर एक दिन पहले पार्षद के ऑफिस के बाहर नारेबाजी भी हुई थी और इस दौरान पार्षद को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अपने रूम में बैठ के तो जो हाजी जरीफ हैं एक पार्षद हैं, तो उनका नीचे कोई झगड़ा हुआ होगा, तो भागते भागते मेरे को ऊपर आए हमारे रूम में, जब तो बैठे हुए रूम में घुसे आए तो कह रहे भाई तो मुझे बचा लो। मैं कभी क्या बात हो गई, तो कह रहे कोई मुझे मारना है। इतने में 3-4 लोग 5 लोग आए उनके पीछे, तो मैंने कहा क्या बात हो गई, आप झगड़ा बात लो, आप बाहर जाएं, झगड़ा नहीं करेंगे। वो लोग बाहर चले गए, तो ये वहाँ पर आके हमारे रूम में आके बैठ गए। निगम पार्षद है, चेयरमैन के रूम में आके बैठ सकता है, इसमें कोई मैटर वाली बात नहीं है, बैठ जाओ जी क्या बात है। इतनी देर में तो मुझे किसी डेथ में जाना था, तो मैं डेथ में जान दो, तो मैं अभी आ रहा हूँ 20-1 मिनट में। तो उसने कहा कि सर पुलिस आ रही है, मैंने पुलिस को फोन कर दिया, तो मुझे नीचे मारा है, तो जब पुलिस आए आप चले जाना, तो मुझे जान से मार देंगे। ना कोई बात नहीं, आप पुलिस से मैं रुक जाता हूँ। मैं 5-10 मिनट रुका, तो इन देर में पुलिस भी आ गई, SHO भी आ गए थे एरिया के, और ये 10-20-25-30-40 लोग ये भी आ गए। तो इन्होंने आग गाली गलौज आपस में इनकी हुई दोनों की, तो हमने बीच बचाव में, ये छोड़ो भी, आप झगड़ा मत करो, आप बाहर जाओ झगड़ा ना करो। तो इन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो कुर्सियां वहाँ पड़ी थी ऑफिस की, उन्होंने एक दूसरे को फेंकनी शुरू कर, जिससे ऊपर सारा हमारा ऑफिस का जो टूट गया। तो बाकी हमें तो किसी भी आदमी ने कुछ भी किसी प्रकार की बदतमीजी या किसी शब्द या किसी प्रकार का कुछ भी भाई साहब के अलावा हमें कुछ नहीं कहा। ऑफिस तरफ हुई, आप देख के आए ऊपर, वो जब आपस में जो लड़े ऊपर तोड़ा फोड़ी हुई इस बात। ये जो लोग थे सर, ये किस वेशभूषा में थे? इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तरी पूर्वी जोन के मुख्यालय पर है, जहां पर आज कांग्रेस पार्टी के निगम पार्षद जरीफ के साथ मारपीट हुई है। इस मारपीट का वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि हाजी जरीफ कांग्रेस पार्टी के निगम पार्षद वार्ड कबीर नगर से हैं, जहां पर अब से कई दिन पहले जो है कुछ नोटिस भेजे गए थे, जिसके बाद कल उनके कार्यालय के बाहर जो है बड़ी संख्या में लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया था, जिसके बाद आज जो है उत्तरी पूर्वी जोन के मुख्यालय में जो चेयरमैन है पंकज लूथरा, उनके रूम के अंदर जो है उनके साथ मारपीट हुई है। और मारपीट इस कदर हुई है कि लोगों ने, जो भीड़ थी उसने तमाम तोड़फोड़ वहाँ पर जो मचाई है, उसकी भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर ये जिस तरीके से एक जनप्रतिनिधि के साथ जो मारपीट हुई है वो बेहद निंदनीय है, और वो भी जोन के मुख्यालय पर, वो भी चेयरमैन के ऑफिस के अंदर हुई है, जो कांग्रेस पार्टी के निगम पार्षद हाजी जरीफ के साथ हुई है। हालांकि अभी तक जो मारपीट हुई है उनके वो कौन लोग थे, क्या था, उसकी जो है पुलिस जांच कर रही है। लेकिन साफ तौर पर जल्द ही, क्योंकि वीडियो के अंदर सभी के चेहरे दिख रहे हैं, तो जल्द ही लोगों के चेहरे सामने आएंगे और पुलिस जो है अपराधियों तक जल्दी पहुंचेगी। दिल्ली से जिब्रान जर्रार खान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली। इधर हाजी जरीफ ने उन पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए हाजी जरीफ ने मारपीट की घटना को राजनीतिक स्टंट बताया है और पूरे मामले में विधायक गोपाल राय और उनके भाई की साजिश बताई है। दिल्ली के कबीर नगर में कल हाजी जरीफ जो स्थानीय निगम पार्षद है, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई है। नारेबाजी के पीछे एक नोटिस है जो अब जोरों शोरों पर है। इस वक्त मेरे साथ खुद हाजी जरीफ है, जिनके हाथ में वही नोटिस है। लेकिन मामला ये है कि कल जो नारेबाजी हो रही थी उसमें साफ तौर पर इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा था कि ये नोटिस हाजी जरीफ ने भिजवाया। वो नोटिस अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार, तो आप देखेंगे ये दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा एमसीडी को नोटिस किया हुआ है। और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, यानी उसका निगम पार्षद से कोई लेना देना नहीं है। हाजी जी, कल जो हुआ असल में वो क्या था? क्या वो राजनीतिक स्टंट था? क्या आप वाकई सीलिंग करवा रहे हो? था क्या मामला? देखिए, ये जो मेरे ऑफिस के सामने शेरावाला बाग का कंपाउंड है, इसके अंदर डाइंग, जींस डाइंग की, तेजाब की, निकल पॉलिश की, केमिकल की फैक्ट्री चल रही है, जिससे वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों हो रहा है। और योगेंद्र राय कल यहाँ पर आते हैं क्योंकि एमसीडी की टीम यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए आई थी। योगेंद्र राय कौन है? योगेंद्र राय गोपाल राय के भाई हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, पूर्व मंत्री जो हैं, आते हैं और अपने वर्करों को लेकर, क्योंकि ये जो कंपाउंड है, ये शेरावाला बाग जो कंपाउंड है, ये उन्हीं के एक वर्कर का जो है
कंपाउंड है, मतलब मालिक जो है वो आम आदमी पार्टी के हैं, उसको वो प्रोटेक्ट करने के लिए विधायक जी के भाई आए और आकर के लोगों को मिसगाइड करने का काम करते हैं। कहते हैं ये नोटिस देखिए पूरे कबीर नगर के अंदर सीलिंग होने जा रही है। हाजी जरीफ जो निगम पार्षद हैं उन्होंने ये नोटिस पूरे कबीर नगर के लिए भेजा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये लोगों को उकसा करके मेरे खिलाफ जो साजिश रचने का काम गोपाल राय के भाई योगेंद्र राय ने किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं आपके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, मानहानि का नोटिस आपको भेजूंगा और लीगल जो आपके ऊपर जो बनेंगे जो प्रोसीडिंग होती है उसके खिलाफ मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। और क्षेत्र के लोगों को बताना चाहता हूं इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली के अंदर लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है और अगर रेखा सरकार दिल्ली गवर्नमेंट पोल्यूशन को रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है, क्योंकि इससे पहले 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, इन्होंने दिल्ली को गैस चैम्बर के रूप में स्थापित करने का काम किया। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। ये वही दिल्ली है जिसको शीला दीक्षित जी के टाइम में ग्रीन दिल्ली का अवार्ड मिला था। 11 साल इन्होंने कुछ तो किया नहीं। अब अगर दिल्ली गवर्नमेंट इस तरह की फैक्ट्रियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है तो लोगों को मिसगाइड भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि ये जो हमारे पार्षद हैं हाजी जरीफ, उनके द्वारा फैक्ट्रियों को सील कराया जा रहा है।